Good morning, dear students. How are you? I hope you are fine. In this lesson, we are going to learn about sun, moon and stars. सूरज, चंद्रमा और तारों के बारे में हम पूरा स्टडी करेंगे इस चैप्टर में. ओके. लर्निंग चेकलिस्ट मीन्स इस चैप्टर में जो जो हेडिंग्स हैं वो हम जानेंगे. सन एंड द सोलर सिस्टम, मून, स्टार्स, ये 3 हेडिंग्स हैं जो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. आई एम योर न्यू साइंस टीचर मिस निमिषा मैम. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. You have already learned about some of the objects seen in the morning and night sky in class first. Let us see if you can identify them. Fill in the blanks with the help of the pictures given below. मीन्स आपने जो है क्लास फर्स्ट में स्टडी किया ही होगा, यूकेजी में क्लास फर्स्ट में, कि ये सब क्या है. तो पिक्चर्स देख के फर्स्ट पिक्चर है द इज़ विजिबल इन द स्काई ड्यूरिंग द डे. दिन में हमें क्या दिखता है? सन. द सन इज़ विजिबल इन द स्काई ड्यूरिंग द डे. दिन के दौरान हमें क्या दिखता है? सन, सूरज. What is this? This is moon. The moon is visible as a white ball at night. रात में सफ़ेद कलर की बॉल की जैसे क्या दिखता है हमें? मून, चंद्रमा. And stars can be seen twinkling in the night sky. रात में हम लोग क्या देख सकते हैं? चमकता हुआ तारे. तो सन, मून एंड stars. Okay, let us learn more about the sun, moon and stars. Sun and the solar system. Sun means suraj and the solar system means सौर मंडल. We can see the sun in the sky during the day. It gives us heat and light. It is a big ball of fire very far away from the earth. We can see the sun in the sky during the day. दिन के दौरान हम लोग क्या देखते हैं? सूरज को देख सकते हैं. वो हमें क्या देता है? They give us heat and light. हमें क्या गर्मी और प्रकाश देता है. और वो बिग बॉल ऑफ फायर वेरी, वो एक आग के गोले की तरह है जो कि पृथ्वी, हम लोग का किस प्लैनेट पे रहते हैं? अर्थ पे, जो कि अर्थ से जो सन होता है वो बहुत दूर है. ठीक है, और एक आग का गोला है. द सोलर सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ द सन एंड द 8 प्लैनेट्स. जो हमारा सौर मंडल है वो सूरज और 8 प्लैनेट्स मीन्स 8 ग्रहों से मिलकर बना हुआ है. प्लैनेट्स आर ह्यूज राउंड ऑब्जेक्ट्स दैट मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट. और ऑर्बिट्स मीन्स होता है कक्षाएं. जो हमारी प्लैनेट्स हैं, हमारे कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं, और वो भी बहुत बड़े हैं. जो सूरज के एक फिक्स, उन लोगों की जगह फिक्स है, फिक्स कक्षा है. मतलब एक स्थिर सन जो है, जो सूरज वो फिक्स है, और जो 8 प्लैनेट है, 8 जो है ग्रह हैं, वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं अपनी एक निश्चित दूरी पर. प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन एंड रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन डैट फॉल्स ऑन देम. जो प्लैनेट्स उनके पास खुद का प्रकाश नहीं है. वो सन के, जो सन है, सूरज है, उसके प्रकाश से, परावर्तित प्रकाश से वो प्रकाशमान होते हैं. ओके. द सन इज़ एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम.
सोलर सिस्टम जो सौरमंडल है उसके सेंटर पे ही क्या है, सन है। 8 planets मूविंग अराउंड द सन आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। मतलब ये 8 प्लैनेट्स हैं जो कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। फर्स्ट है मरकरी। मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट एंड द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। जो मरकरी है, मरकरी को हिंदी में बुध बोलते हैं। ये सबसे छोटा और सूरज के सबसे पास में है। ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सन के बहुत ही पास है। ये मरकरी है जिसको हम लोग बुध बोलते हैं। वीनस, इसको हिंदी में शुक्र बोलते हैं, इज़ द ब्राइटेस्ट एज वेल एज द हॉटेस्ट प्लैनेट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। ये जो है सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है, प्लैनेट है, और इसको जो है इवनिंग स्टार भी बोलते हैं और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, मतलब सांझ का तारा और सुबह का तारा। सेकंड नंबर ये सन है और इसके मरकरी, वीनस। थर्ड नंबर का हमारा अर्थ है जिस पे जीवन पाया जाता है, जिस प्लैनेट पे हम लोग रहते हैं। ठीक है, इसी पे ही पानी, जीवन, पेड़ पौधे, हवाएं, सब कुछ हम पृथ्वी पे ही मिलता है। आवर अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। इट इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज़ नोन टू एग्जिट। मीन्स पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह है और ये इसी पर ही जो है क्या पाया जाता है, जीवन पाया जाता है, जो जीवन संभव है। मार्स, मंगल, इज़ द नोन एज द रेड प्लैनेट बिकॉज ऑफ इट्स रेड कलर। फोर्थ नंबर क्या है, मार्स है, जो कि ये लाल रंग का होता है, इसे लाल ग्रह भी कहते हैं ये, क्योंकि ये लाल कलर का होता है। फर्स्ट क्या है, मरकरी, वीनस, थर्ड नंबर का हम अर्थ, एंड 4 मार्स। फिफ्थ है जुपिटर, इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इज इन द सोलर सिस्टम। जुपिटर जो है बृहस्पति ग्रह, ये सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है किसका, सोलर सिस्टम का। सैटर्न इज़ द लाइटेस्ट अमंग ऑल द प्लैनेट्स एंड हैज़ रिंग्स अराउंड इट। जो शनि ग्रह है, ये जो है इसके भी अपना रिंग में ये क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। यूरेनस, अरुण, इज़ द 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन। जो अरुण है ये 7th प्लैनेट है किसका, सोलर सिस्टम का। एंड नेपच्यून इज़ द फार्थेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। इट इज़ ब्लू इन कलर। ये सबसे लास्ट ग्रह है सोलर सिस्टम का और ये नीले रंग का होता है। इसका रंग कैसा है, नीला है। तो हाउ मैनी प्लैनेट्स, देयर आर 8 प्लैनेट्स। फर्स्ट मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब इसको हिंदी में कैसे हिंदी में क्या है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये आपका सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम किससे मिलके बना होता है, सन एंड किससे, जो हमारे 8 प्लैनेट हैं, 8 ग्रह हैं, ठीक है, और इसी से मिलके हमारा बना। सबसे बिग प्लैनेट कौन सा है, ये जुपिटर, मीन्स बृहस्पति ग्रह, और शनि ऐसा ग्रह है जिसके इसके भी उपग्रह हैं। तो फर्स्ट मार्स, वीनस, अर्थ, जुपिटर, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। दिस इज सोलर सिस्टम।
Mercury, Venus, Earth and Mars are made up of rocks and metals. धातु और पत्थरों से मिलकर कौन से प्लैनेट्स बने होते हैं? ये 4 हैं. एंड जुपिटर, सैटर्न आर मेड अप गैसेस. जो जुपिटर है ये सैटर्न है, ये गैसों से मिलकर बना हुआ है. यूरेनस, नेपच्यून आर मेड अप आइस एंड गैसेस. जो यूरेनस और नेपच्यून है ये किससे मिलकर बना होता है? बर्फ़ और गैसों से मिलकर ये बना हुआ है. ये आपके साइंस के क्वेश्चंस हैं, मतलब आंसर्स हैं. मून. मून मीन्स चंद्रमा. द मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. A satellite is an object that moves continuously around a planet. The moon takes 26 days to go around the earth once. It is smaller than the earth and can be seen with the naked eyes. The moon is seen at night. It does not have any light of its own. It reflects the light of the sun. मून क्या है? ये भी एक सैटेलाइट है. सैटेलाइट मीन्स उपग्रह है. उपग्रह, हमारा अर्थ क्या है? वो प्लैनेट है. और प्लैनेट का उपग्रह कौन सा है? उपग्रह क्या है? मून है. मतलब कहने का ये है कि एक ग्रह है, एक उपग्रह है. ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह बोलते हैं. और ये जो सैटेलाइट है मून, ये कंटिन्यूसली लगातार इस अर्थ का चक्कर लगाते रहते हैं. और एक चक्कर 27 डेज़ में कंप्लीट हो जाता है अर्थ का. ठीक है. ये अर्थ से बहुत छोटा है. कौन? मून अर्थ से बहुत छोटा है, जिससे हम लोग ऐसे ही नॉर्मल आँखों से देख सकते हैं. द मून, और ये हमें रात में दिखता है. इसकी खुद की कोई लाइट नहीं होती है. इट डज नॉट हैव एनी लाइट ऑफ इट्स ओन. इसकी खुद की लाइट नहीं होती है, खुद का प्रकाश नहीं है. ये सूरज के रिफ्लेक्ट से, परावर्तन से प्रकाशवान होता है, जो हमें देखने में सफ़ेद सा दिखता है. द मून कैन बी सीन क्लियरली विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप. टेलीस्कोप मीन्स होता है दूरबीन. दूरबीन. हम मून को अगर साफ से देख सकते हैं. किससे? दूरबीन से. टेलीस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प अस टू सी far away objects closely and clearly. When seen through a telescope, a lot of large bits are seen on the surface of the moon. These bits are called craters. Craters means क्या होता है? कटोरे की आकृति की जो संरचना होती है. मीन्स हम लोग टेलीस्कोप से सन को बहुत ही अच्छे से साफ पास करके देख सकते हैं. ये है टेलीस्कोप. दिस इज टेलीस्कोप. और चंद्रमा को टेलीस्कोप से देखने पे ऐसे दिखेगा हमें कि क्रेटर्स हैं. मीन्स ये जो कटोरे के आकार की आकृति है, इसको बोलते हैं. और गड्ढे गड्ढे जैसे ये दिखते हैं चंद्रमा के सरफेस पे. इसकी चंद्रमा के सतह पे. सरफेस मीन्स होता है सतह. ठीक है. नील आर्मस्ट्रॉन्ग in the year 1969 became the first human to have landed and worked on the moon. There is no air on the moon and it has a lot of mountains and valleys. नील आर्मस्ट्रॉन्ग फर्स्ट ऐसे पर्सन थे जो चंद्रमा पे गए थे और वहाँ पे चले थे. कब गए थे वो? 1969 पर. और वहाँ पे ना हवा वगैरह नहीं है, बस माउंटेन्स एंड वैलीज़ हैं. हिमालय और क्या कहते हैं इसको? वैली को घाटियाँ हैं. वी डू नॉट गेट टू सी द मून एज अ कंप्लीट सर्कल एवरी टाइम वी लुक एट द नाइट स्काई. एट टाइम्स वी सी अ हाफ मून, एट टाइम्स less than half, sometimes full, and at times we cannot see the moon at all.
The different shapes of the moon that we see are called the faces of the moon. फेसेस ऑफ द मून, व्हाट इज़ फेसेस ऑफ द मून मीन्स आपने देखा होगा कि कभी चांद हमें पूरा दिखता है, कभी आधा दिखता है, कभी उसका भी आधा दिखता है, कभी बिल्कुल छोटा सा दिखता है, कभी पूरा दिखता है, कभी गायब भी हो जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं? फेसेस ऑफ द मून बोलते हैं। स्टार्स, स्टार्स आर ह्यूज balls of fire which produce heat and light. The sun is also a star. मीन्स अगर आग का गोला भी एक तरह का तारा है, तारा भी आग का गोला है बहुत बड़ा, और वो हमें क्या, जैसे उसमें भी क्या रहता है? गर्मी और प्रकाश रहता है। द सन इज़ ऑल्सो अ स्टार। सूरज भी एक तरह का एक क्या है? तारा ही है। स्टार्स आर वेरी फार अवे from us and hence appear to dots of light in the night sky. The sun appears bigger in size as it is nearer to the earth than to the other stars. Some stars appear brighter than to the others. मीन्स जो तारा है वो हम लोग जहाँ पे रहते उससे बहुत ही दूर है, इतना दूर है कि आप लोग ऐसे अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं, और रात में डॉट डॉट्स के टाइप में वो हमें दिखते हैं, एकदम बिल्कुल छोटे छोटे, और वो सूरज की तरह ही बड़े बड़े हैं। सूरज बहुत पास है इसलिए हमें बड़ा दिखता है। अर्थ से हम लोग जो स्टार्स को देखते हैं, कैसे देखते हैं? अर्थ से स्टार बहुत दूर है, लेकिन हम लोगों को डॉट डॉट के रूप में दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? रात में दिखाई देता है। स्टार्स कैन बी सीन थ्रू द नेक्ड आइज एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ अ टेलीस्कोप। तारों को हम लोग रात में देख सकते हैं अपनी ऐसी नॉर्मल आँखों से, और उसे टेलीस्कोप से भी देख सकते हैं। टेलीस्कोप मीन्स दूरबीन से भी देख सकते हैं। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ सर्टन पैटर्न इन द नाइट स्काई इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। मीन्स कॉन्स्टलेशन मीन्स होता है तारा मंडल। जो तारों का समूह होता है उस पर कोई ना कोई पैटर्न ऐसे बनता रहता है। ठीक है, तारों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, तारा मंडल बोलते हैं, जो कि हमें रात में दिखता है। ईच कॉन्स्टलेशन इज गिवन अ नेम बेस्ड ऑन ह्यूमन इमेजिनेशन। उसके तारामंडल को ह्यूमन ने इमेजिन किया है। क्या किया है? सम ऑफ द इजी सीन कॉन्स्टलेशंस आर यूरसा मेजर, ग्रेट बियर एंड ओरियन हंटर। All constellations cannot be seen at all times. They appear according to the seasons. वो मौसम के अकॉर्डिंग ही हमको दिखता है। यूरसा मेजर मीन्स होता है सप्तऋषि तारा, जिसमें 7 तारे दिखाई देते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसे सप्तऋषि तारा भी कहते हैं। और ये ओरियन हंटर, इसे मृग नक्षत्र का तारा कहते हैं। ठीक है, लेट्स से टुगेदर। इस चैप्टर में मीन्स हम लोगों ने क्या क्या मेन जो वर्ड्स पढ़े हैं वो क्या क्या था? सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स, ऑर्बिट, सैटेलाइट, टेलीस्कोप, कॉन्स्टलेशंस। सोलर सिस्टम मीन्स सौरमंडल, प्लैनेट्स ग्रहों, ऑर्बिट कक्षा, सैटेलाइट उपग्रह, टेलीस्कोप दूरबीन, एंड कॉन्स्टलेशन तारा मंडल। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको ये चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करनी है। वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर: सन, मून एंड स्टार्स। सोलर सिस्टम, सौरमंडल, प्लैनेट्स ग्रहों, ऑर्बिट्स कक्षाओं,
सैटेलाइट, उपग्रह, टेलीस्कोप, दूरबीन, क्रेटर्स, कटोरे की आकृति, ग्रेविटी, गुरुत्व, कॉन्स्टलेशन, तारामंडल, वैली, घाटी, हिडन, रहस्यमय एवं गुप्त, कॉन्टिन्यूसली, लगातार, रिफ्लेक्ट, परावर्तित करना। ये वर्ड मीनिंग आपको कॉपी में राइट करनी है पूरी। और इस चैप्टर को अच्छे से रीड करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज आपको पूरी सॉल्व कराऊंगी। ओके।